होकुड़ी उपन्यास जो कि डॉक्टर जन्म सिंह द्वारा प्रतिपादित उन्हीं की जीवनी पर आधारित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो कि जेएसएससी सीजीएल में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अध्याय है। चलिए शुरू करते हैं होकुड़ी उपन्यास। रीला माला सीबुई ताला रे कोक्चो नुतु मियान एसु मरंग हाथु मीना। रंग बिरंगे सिंहभूम के बीचों बीच में कोक्चो नामक एक बहुत बड़ा गांव है। कोक्चो हाथु रे मियान एसु पुराना स्कूल मीना। कोक्चो गांव में एक बहुत ही पुराना स्कूल, सरकारी स्कूल है। नैन स्कूल दो कोक्चो अपर प्राइमरी स्कूल मेनते उमिया कना। मतलब ये जो स्कूल है वो कोक्चो अपर प्राइमरी स्कूल के नाम से जाना जाता है। उमिया कना मतलब जाना जाता है, यह प्रसिद्ध है, यह विख्यात है। कोक्चो हाथू जपा नो रेगे मियट साप्ताहिक हाट हुबावा। मतलब कोक्चो के सामने एक साप्ताहिक हाट होता है। ओकोनची नगर हाटों को मेनते गोटा मूली उमिया कना। वो नगर हाट के नाम से जाना जाता है, सब तरफ उसी का चर्चा होता है। गुरुवार मुसिंग दो सभ्यन जपा जपा स्कूल सरकारी कार्यालय को एमन सितागे हुबावा। गुरुवार के दिन सभी आसपास के स्कूल जो होते हैं सभी प्रातःकाल सुबह में ही होते हैं, और सरकारी दफ्तर भी सुबह में ही खुलते हैं। सेता स्कूल मुसिंग दो जो सपा गुरी सपा को एमन हो बना। सेता स्कूल मतलब सुबह स्कूल, प्रातःकाल स्कूल में सुबह सुबह झाड़ू और ये क्या बोलते हैं गोबर लगाना, ये सब सुबह सुबह किया जाता था। अंजागे चुट्टी नमुआ मेंते सिटिया होन को स्कूल उवा दुवर रचा एमन गुरी सपा रेक्को हमूर तक्कुर तन को अचुआ कनुआ। जल्दी छुट्टी मिलेगा बोल के वहाँ के जो विद्यार्थी हैं वे स्कूल में जो मतलब स्कूल पाठशाला जो है उसको तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी वो साफ उफ करके अपना काम पूरा करते हैं यथाशीघ्र। कोक्चो स्कूल गुरुवार मुसिंग को सीता स्कूल तड़ा। कोक्चो स्कूल जो है गुरुवार के दिन सुबह स्कूल किया। उस दिन गुना मास्टर मीना कट गया। मतलब गुना मास्टर नाम का एक सर हुआ करता था। सबिन सिटिया उनको एसू को बोरतिया, मतलब सभी विद्यार्थी उससे बहुत डरा करते थे, शायद बहुत ज़्यादा पीटते होंगे। चीना सिटिया को काको बोराया और पढ़ा को ए तो करो दो सिटी सोटा के नमो दे दो। अगर मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे तो उन्हें पता था कि उन्हें मार ही मिलना है गुना मास्टर से। लांडिया रे दो पोचा दो बनो हुआ। मतलब अगर जो सुस्ती विद्यार्थी हैं, जो आलसी हैं, वो उनका कोई बचने का कोई उम्मीद नहीं था, उनको तो पीटना ही पीटना था। गिसिर गमंग बोरो उड़ू कहते सिटिये को मेतम इपन दपाई पैटी कोरे को कुरुमुट्टू लगाना। मतलब जो इनका डर से जो वहाँ के विद्यार्थी हैं वो दूसरे काम सब में ज़्यादा फोकस्ड रहते थे, मतलब ध्यान ना दें उनके प्रति बोल के। अच्युतन रेगे मीना या मेंदो अचु अचुते लगा चबाना लेका। मतलब जो सर हैं वो बोलते बोलते थक गए, फिर भी उनकी बात कौन सुना कर रहे थे तथा काम नहीं कर रहे थे। वर्क मॉनिटर वर्क मॉनिटर ओकोय काय चना अनता सब अगुई में। मतलब वर्क मॉनिटर बोल रहा है कि कौन नहीं कर रहा है उसे मेरे पास ले आओ। नन जानूम जटा सब तोरसा के में। मतलब क्लास मॉनिटर उसको ये क्या बोलते हैं कांटेदार लकड़ी दे देता है। रुगना आयुम तुरसा सेनो तबियाना। मतलब रुगना को दिया जाता है, उसके बाद वो सुनते साथ वो तुरंत चल जाता है। मतलब चंचल मन का स्वभाव का रहता है वो रुगना। वो तुरंत मतलब विचलित हो जाता है कुछ भी चीज़ में, तुरंत गुस्सैल स्वभाव का, जैसे वैसे ही। जनुम जटा सब तोरसा तब केडा। ये जनुम जटा जो है मतलब कांटेदार कांटेदार जो लकड़ी है उसको पकड़ के वो ले जाता है। और कोई बोरोते उकुन तना, मतलब कोई उसके डर से छुप रहा है कहीं हमको ना पड़ जाए बोल के। और कोई एक निर्तना, कोई भाग रहा है। तारा दो निर्बिटा कट कुआ, किन्हीं को तो पहुंचा भी लिया। सिटिया समय में ना कट गया। विद्यार्थी समय अभी भी है। बोरोगियो गिसिर गमंग को माँ बनोआ। मतलब इसमें ना शर्म है ना कुछ है ना डर है, वो सब खत्म हो गया है वैसे बोला जा रहा है। बेटा तोरसा ऐसे हांसा को तन एमन को तना। मतलब पहुंचते साथ खूब पीट रहा है दूसरे विद्यार्थियों को जो रुगना। वर्क मॉनिटर नैन माला होन एरा दो ऐसु लंडिये जाओगे पोचाना। मतलब जो वर्क मॉनिटर बोल रहा है माला को, मतलब माला की ओर इंगित करते हुए माला होनेरा जो माला जाति की है उस होनेरा को बोल रहा है कि ये जो है बहुत आलसी स्वभाव की है, डेली मतलब छूट जाती है, कुछ काम नहीं करती है। तिसिंग तो अलम बगिया आज तो मत छोड़ो। अलोम पुचैया मतलब छोड़ना ही नहीं है। गुरी नेल के रेदो सिमटू भैया। मतलब ये गोबर देखने से इसका हाव भाव स्वभाव सब चेंज हो जाता है, उसका चेहरा का एक्सप्रेशन बदल जाता है, मुंह टेढ़ा करने लगती है।
मोटा को चप्पू ऐसे बारता बना, मतलब नाक बंद करने लगती है ये गोबर देख के। आएगा ऐसू इलंग होता ना, मतलब उसी को बहुत ये गोबर देख के घिन लग रहा है। रुकना रुकना कोई होन जैकेट का है पोशाक तना, मतलब रुकना लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहा था, लड़की बच्चों को भी, छात्र बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा था। सभी हंसा को तन एमन को तना, मतलब सबको ढूंढ रहा था। कोई होन कोताला रे मिंडो माला होन एरत ताई किना, मतलब मतलब कहीं लड़कियों के बीच, बच्चियों के बीच में एक माला जाति की एक लड़की थी। नेर बेटा तुरसा एन माला होन एरा हंसा तब किए, मतलब उसको दौड़ा के पहुंचाया और वो उस माला एरा को पीटा वो कांटेदार लकड़ी से। माला होन एरा माँ गो बाबा गो मैन मैनते रा रा ते सेनो याना, माला होन एरा जो है वो माँ गो बाबा गो बोल बोल कर, रो रो कर वहाँ से चले गई। ओए बेटा किडा, मतलब घर पहुँच गई। रा तन गया है, मतलब उसका रोना बंदे नहीं हो रहा था। अपुते सुकुरा माला कुली तन गया, उसका जो पिता था वो सुकरा मिला था। ये पॉइंट टू बी नोटिस्ड, सुकरा माला उसका पिता था, वो माला होने रखा कि हेलो हेलो। अपुते सुकरा माला कुली तन गया कि हेलो हेलो। मेंदो माला होन एरा कुसुट कुसुट तन रहा तन गया, मतलब वो उसका पिताजी पूछ रहा था कि हेलो हेलो क्या हुआ बोल के। फिर भी माला होन एरा जो है, मतलब माला स्त्री लड़की जो है वो सिसक सिसक कर रो ही रही थी। सुकरा माला ओके तम की मियाँ दुलंग स्कूल से नो ताना, कि मतलब शुक्रा माला बोलता है कौन मारा तुमको, चलो स्कूल अभी जाते हैं दोनों। इतना बड़ा कांटा लग लो, इतना बड़ा कांटा लग लो, मेनते स्कूल ए बिटाना, मतलब वो बोल बोल कर इतना बड़ा कांटा लग लो, इतना बड़ा कांटा लग लो बोल बोल कर स्कूल पहुंच गया जो शुक्रा माला है। कौन मारा कौन मारा, वो पूरा शोर कर रहा है पूरा स्कूल प्रांगण में। मैन मेनते गोटा ककला किडा, मतलब पूरा उसका ये आवाज़ जो है पूरा प्रांगण में गूंज रहा है। मास्टर को एमन गोंदे रंग तप तना, मतलब मास्टर लोग को भी नहीं छोड़ रहा है उसका पिताजी जो शुक्रा माला है, सबको डांट डपट रहा है। जोका लेका होवारा कन ए नेल की इची इतना बड़ा कांटा लग लो, मतलब थोड़ा सा खरोच क्या लगा, वो शुक्रा माला जो है पूरा उसको बतंगड़ बना दिया। इतना बड़ा कांटा लग लो कजी तन रगे में नहीं, मतलब वो उसका बोली रुके नहीं रहा, वो बोलते जा रहा है इतना बड़ा कांटा लग लो, इतना बड़ा कांटा लग लो बोल बोल के। निपा दो मास्टर को एमन समझाओ तन रेगे मीना कुआ, वहाँ पर मौजूद सभी जो मास्टरगण थे, विद्यार्थी, वो समझाने, और विद्यार्थी भी थे कुछ कुछ, वो समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मतलब कुछ नहीं हुआ बोल के। बोला उन्होंने कि होनगे सिटिया मैनकट गया, मतलब वो बच्चा है अभी, वो ऐसा हरकत करेगा। ऐसो चंचल नौगे मिनाया, मतलब बहुत चंचल स्वभाव का है, जो तभी बोला था मैंने कि वो चंचल स्वभाव का रुकना है। बोरो गियो को बनोआ, मतलब उसमें डर भय नाम का चीज़ नहीं है। हुडिंग मरंग रिया मान तान के बनूंगा, मतलब हुडिंग मरंग जो बड़ा छोटा का जो आदर सत्कार होता है, बड़ा को भी छोटा नहीं मानता, छोटा को भी छोटा नहीं मानता है। तमी हमें मेता ही रह दो तमी तम तन रहना कुआ, तम रिंगा कुआ, मतलब जो अगर एक बार जो बोलता है वो करता ही है। मारेंगे बोलता है तो मारता ही है, वैसा स्वभाव का था हम लोग का रुकना। मरंग जैकेट का बोरो की तो हुआ, बड़ों से भी उनका मतलब कोई उससे शर्म लज्जित का, कोई लज्जितपन का कोई स्वभाव नहीं हुआ करता था उसका जहन में। अचू रह दो ऐसो ही अचुना, मतलब अगर उसको कुछ बात, अगर क्या बोलते हैं उसको अच्चू रह दो, मतलब उसको जो बात बोला जाता था करने के लिए तो वो बहुत आज्ञाकारी छात्र था, तो वो मानता था। अचुए मनते ऐसू को रास्ता तय, मतलब वो आज्ञाकारी छात्र होने के कारण उसको सर लोग भी बहुत पसंद करते थे। मरंग दादा बोरो रेगे मेनाया, मतलब मरंग जो उस दादा है, मरंग दादा बोले तो बड़ा भैया, उसके ऐसे करतूत से वो भयभीत ही हो रहे हैं लगातार। इतना बड़ा कांटा लग लो, इतना बड़ा कांटा लग लो, कौन मारा नैन कक्कला कोरंग गे इक्किर जीवन कोरे हिंडून बियू रहना, मतलब ये जो शुक्रामाला चिल्ला रहे थे स्कूल प्रांगण में, वो उसका मैं मरंग दादा का मैं जो डर बैठ गया, यही बार बार उसका जहन में पूरा घूम रहा है बार बार कि कौन मारा बोल के। वो जो है मरंग दादा, उसका जो है वो बहुत सीधा साधा शांत स्वभाव का था, सीधा साधा शांत सरल नरम स्वभाव से यहाँ जंतोर नुआ मिनाया, मतलब सीधा साधा स्वभाव, एकदम शांत स्वभाव का वो था ये रुगना का बड़ा भैया। रुपु तपम गोपंदे एरंग कोयते ऐसू सनिंग रे मिनाया, मतलब ये मारपीट लड़ाई झगड़ा बोलचाल वाला झगड़ा से बहुत दूर, कोसों दूर में रहता था, मतलब कि अगल बगल ही इसका कोई या नहीं था, जहाँ जो मारपीट होता है वहाँ जाता ही नहीं था। आपू लेसर मेट मोचा गे अगुआना ना दो उंडिंग दो को तमी गया, वो सोच रहा था अब मेरा भाई को तो मारेगा ही, काको पुचाइया, मतलब छोड़ेगा ही नहीं। नैन बोरो उड़ू रह के मिनाइया, मतलब ये डर उसका में बैठे गया है, वो ऐसे ही लगातार सोचा जा रहा है।
बहुत साहस करके जो उसका बड़ा भाई उसकी दीदी के पास क्लासरूम जगह गया। मेंदो कजी माँ का एतो तना, मतलब जो उसका मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा है। समय कौरवा मोटा गया, मतलब कुछ नहीं बोल पा रहा है। वहाँ इधर उधर बिलख रहा है, कभी क्या हो रहा है। अकुआ पढ़ाओ चलाओ चलावन तैकीना, मतलब उन लोगों का जो पढ़ाई उसकी दीदी का वो चल ही रहा था। दुआर तारे समागे जपा बांध तना, टेंडर हयार बांध तना, दरवाज़ा के सामने खाली ऐसे ही कभी समीप उसके जाता है दरवाज़ा के, फिर वापस आता है वहाँ पर अपना क्या बोलते हैं, शरीर को दीवार से मतलब रगड़ता है, ऐसे टंडराता है। वही मरंग दई नेल तोरसा मोन तोन ते कपाजी चंची तंची चिकते तिसिंग दो नैन होन दो नेका टेंडर हाई और बांध तना, मतलब जो बड़ी दीदी है वो मनो मन सोच रही थी कि आज ये लड़का ऐसे हरकत क्यों कर रहा है बोल के। वो भी सोच में विचलित हो गई है उसकी दीदी जो है कि ये ऐसे हरकत कैसे कर रहा है बोल के। चिनाची अकवा पड़ा हुआ कना, मतलब उन लोगों का पढ़ाई चल रहा है इसलिए वो निकल भी नहीं पा रही थी। ओला ओल तेया माँ का बरसाया तना, मतलब निकलने का भी उसका नहीं बन रहा था। ये मरंग दई का, जो मरंग दई उसकी दीदी का समा गया नेली तना, मतलब खाली ऐसे ही देख रही थी। चीना को तुरंग हुआ यान किया, क्या हुआ है आखिरकार बोल रही है। नैन रिया जान अटकर गए बनायाना, इसका कोई मतलब अटकर, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। चीना ची ककला कोरा कोमा औरिको आयुम बेटा तेदोक ओक्कोए गे कक्को चिरगल किया, मतलब ये वहाँ उन मतलब जो दीदी है उसके कानों तक पहुँचा ही नहीं तो कैसे जान पाएगी वो। उसको तो पता ही नहीं कि हुआ क्या बोल के। मरंग दादा होटकर गे हापाते चुइल्ला सेनो आतम तबियाना ओकोय गे काको चिरगल की है, मतलब वहाँ बड़ा भाई कब कब ये वहाँ से पार हो गया पता ही नहीं चला किसी को। उंडिंग ताते सेनो तबियाना, मतलब उसका छोटा भाई रुगना के पास वो तुरंत चल गया। सेनगे सेटर बोरोगे मरंग दोलंग डिंग मेत्ता तना, नेपाद सुकरा माला केड़े रेनाए ककलाए कट गया, मतलब इधर सुकरा माला जो है उसका मतलब लगातार वो बोले जा रहा है, चुपे नहीं हो रहा है। मास्टर मॉनिटर को एमन समझाओ तन रेगे मीना हुआ, मतलब मास्टर और मॉनिटर जो है मिल के समझा रहे हैं फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है। समा को बल बल लुम चबाना, सब पसीना से लथपथ हो गया फिर भी सुकरा माला को कोई शांत नहीं कर पा रहा है। सुकरा माला ओकोय कजी जैकेट का आयुम तना, सुकरा माला किसी का बात नहीं सुन रहा है। गोटा स्कूल रे ककला ब्यूरा कड़ा, मतलब पूरा स्कूल में उसका हल्ला फैला हुआ है। बोरोगे मरंग तिपिया कंते हपाते लिंग निर्याना, मतलब वो दोनों जो है उसका भाई रुगना और उसका बड़ा भाई के साथ हाथों में हाथ लिए वहाँ से निकल गए। और कोई जैकेट काको चिरगल अटकर कर लेंगे, मतलब वो दोनों को कोई नहीं देख पाया, ऐसे ही चुपचाप निकल गया वहाँ से। सबिन कहाँ गया, सबिन इतना बड़ा कांटा लग लो कजी रेको बकुआ बंकुआ कंते दो। सबिन मतलब वही वही रट लगाया हुआ है उसका बातों में, मतलब वो जो शुक्रा माला है उसका बात इतना जोर से गूंज रहा है कि वही चीज़ सबके मन में आया कि क्या हुआ कि ऐसे इतना बड़ा हंगामा कर रहा है बोल के। किताब सिलाटी जैकेट बागे तो लिंग निर्याना, मतलब किताब और जो स्लेट है वो भी वो दोनों छोड़ के भाग गए थे। यार चना भेता उरागे बनो, मतलब आगे पीछे बिना देखे वो दोनों दौड़े ही जा रहे थे। ताला होरा कोरे तिंगू उरागे बनो, मतलब बीच रास्ता में रुकना ही नहीं है वो दोनों को। बोरोगे मरंग मैंने गया, मतलब डर ही बड़ा है। वो लेके वो दोनों चल रहा था जा रहा था। वाह और बेटा जोंग दो सपाबा कंतिपी कंतेगे मीना लिंगा, मतलब घर जब तक वो दोनों नहीं पहुंचा तब तक वो दोनों हाथों में हाथ लिए जा ही रहा था। मीसा तेंगे लिंग नीरा कड़ा, मतलब एक ही साथ दौड़ा हुआ था। वह लिंग नीर बिटा के गया, मतलब घर पहुंच गया। लैम लैम तन लिंग साइड की नाम, लंबी लंबी सांसें ले रहा था दोनों दोनों। समलिंग सांठ सू चबाना, मतलब फूल रहा था दोनों का सांस डर से। घर पहुंचने के पश्चात नेल तोरसा कुल्ली तन रेगे मीना हुआ, मतलब देखते साथ वो दोनों को पूछा गया, फैमिली वालों ने पूछे चीना मनते बिन नील लेना क्यों आप दोनों भाग के आए। समा गोलिंग नेपेल तना, मतलब एक दूसरे को आपस में वो दोनों देखने लगे, पर उन दोनों के मुंह से कुछ आवाज़ चूं तक ना निकला। काजी माँ का काजी माँ रेना ओल्ला तना, मतलब काजी उसका मतलब काजी बोलते हैं जो बातें नहीं निकल रहा था उन दोनों के मुंह से। आ दो समा के लुमुर लुमुर तना, हाँ, वो तो बस धीरे धीरे हिल रहा था। करकोम बिल लीडा और करकोम रेलिंग दुबियाना, मतलब करकोम करकोम जो होता है खटिया खाट, वो उन दोनों ने बिछाया, फिर उसमें बैठ गया। जो का गाड़ी हुआ ना मांडी को मार लिंगा, मतलब थोड़ा देर हुआ उन दोनों को खाना दिया गया, खाना परोसा गया। मिसलिंग ने पिला मिसलिंग लांदा, मतलब कभी देखते हैं एक दूसरे को, फिर कभी एक दूसरे को देख के हंसते हैं। एन रियो कलिंग कुकुली ताना, मतलब फिर भी दोनों एक दूसरे को नहीं पूछते हैं। मिट तारे दुबकंते मांडी जोम लिंग एट्टे कीडा, मतलब एक जगह बैठकर खाना खाना वो दोनों शुरू कर चुके थे, मतलब शुरू कर दिए थे। नेपा ककला कोरंग तुरसिंग तुरसंग
एलंग ते मरंग दाई एसु मई मन दुखु याना। उधर का मतलब उन दोनों का जो शोर चल रहा था रुगना का कि यह माला माला होनेरा को जो पीटा था उसका चल रहा था, तो वो सुन के उसे मतलब मरंग दाई को बहुत गहरा चोट लगा। लांदा इनुंग तन मोर्चा मोचा चुईला गे गोसो तोरसा तबयाना। मतलब इतना हंसी खुशी माहौल था, कब कब पूरा एकदम मुरझा सा गया। मरंग दई मरंग दई एसर एसल बेरल बतरी सलंगी पर्ची सप्पा लेसर मोचा। मतलब यहाँ मरंग दई का विशेषता बताया जा रहा है कि मरंग दई बहुत गोरी और लंबी चौड़ी साफ और बहुत सुंदर थी। कजी जगह लड रन सड रन सिविलियन गया। मतलब उसका बात व्यवहार भी बहुत अच्छा था। ऑल पढ़ाओ करे जित कर गे मिनाया। मतलब उसका जो पढ़ाई लिखाई था वो भी बहुत अव्वल दर्जे का था, बहुत अच्छा ही थी पढ़ाई में। तिकिन समय हो बयाना दोपहर का समय हुआ। ओवा रचा को गुरी सपा पुराना। मतलब जो है घर द्वार गोबर से मतलब पवित्र किया गया, साफ किया गया। स्कूल छुट्टी आना मतलब स्कूल छुट्टी हो गया। सबिन इपन दपई तन को सेनो आना। मतलब सब अपना अपना रास्ता नापा, सब अपना अपना रास्ता चले गए अपना अपने घर। कोरवा मोटा तन सुकरा माला ओवा सेनो आना। मतलब वो थका हारा जो सुकरा माला है वो घर गया, वो इतना चिल्ला रहा था ना, इसलिए वैसे ऐसे ही चल गया। और कोई गोंदे रंग लेका दुसिया दो मैंने रिचा मरंग दई गोसो गोसो तेगे सेनो याना। जो बड़ी दीदी है वो ऐसी उदास मन से वो भी चले गई। ऊंडी तिकिन किताब सिलाटी को एमन की हेरबेट कोयट तोरसा कीड़ा। मतलब उन दोनों का भाई भाई दोनों जो ये रुगना और उसका बड़ा भाई का किताब और ये जो स्लेट है वो स्कूल से लेके आई। मूली तिकिन जैकेट हो पाया ना। मतलब पूरा 12 बज गया। होन जरोए पी पाते एन एना एनगे सेटर करना। मतलब होन जरोए जो है उसका पिताजी, वो जो तीनों का पिताजी, वो आते हैं ये खेत तरफ से। करकम रे दुब जिराव करना। मतलब उसके बाद जो थके हारे आते हैं वो भी खेत में काम करते हैं ना, तो वो खटिया में बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। किली मिली कोयल केयल उड़ू को सगम इनुंग तन रेगे मीना याची तिसिंग दो चिल्का तेसी सोए तन अदा तना। मतलब उसका तरह तरह का ख्याल आ रहा था कि आज कैसे करके इतना खुशहाली वाला मतलब परिवार में इतना अचानक से उदासी कैसे छा गया ना, कुछ और मतलब कुछ शोरगुल भी नहीं हो रहा। निपा रुगना तिकिन माँ बोरो तिकिन उकवा करना। इधर जो है रुगना और उसका भाई छिपा हुआ है डर से। जपा के ककिन जपान तना। मतलब सामने भी नहीं हो रहा है। बोरो गियो दो बुगिना चिते। डर भय तो अच्छा है क्या। मरंग दैयो कहे लांदा जगर बातना। मतलब उसकी बड़ी दीदी का तो ऐसे भी मुरझाया उन लोग का हरकत देख के, तो भी नहीं हंस 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 के नहीं बात कर, एकदम शांत उदास मुरझाया चेहरा जैसे। मांडी दा को सब तो बाके एनंग मरंग दाई ये सभी ने जगर तई तना। मतलब खाना खाने के बाद वो बात करती है सब उस पूरा डिटेल जो जो घटना हुआ स्कूल में। होन जोरो बुगी लिखते आयम कीड़ा और इक्किर जीपोन रे सोकोय साला चापी कीड़ा ची सिटिया समय दो नेका जातिया। मतलब वो होन जोरोय जो उसका उपनाम है जरोय का जो रुगना के पिताश्री हैं, रुगना और उसके बड़े भैया और दीदी के, वो उनका मतलब मानना है, उसका सोच बहुत ज़्यादा हद तक बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो सोचते हैं कि छोटे मतलब जब बच्चे रहते हैं उस समय छोटे मोटे गलतियां तो होते रहती है। वैसे सिटिया मतलब बच्चा लोग बच्चा अवस्था मतलब बच्चा का जो उम्र रहता है उस समय को सिटिया बोलते हैं। ओकोय चिना एरंग गोंदे लेका। मतलब किसको हम डांटे, मतलब एकदम साधारण स्वभाव के थे उसके पिताजी, तो किसको हम डांटे। एरंग गोंदे कोदो एतवन रिचा। वो कुछ नहीं जानते थे, लड़ाई झगड़ा से वो भी दूर रहते थे, उसके बड़े मतलब रुगना के बड़े भाई जैसे। मरंग आग कोते चुईला कह काजी कुआ। मतलब कजिया। मतलब किसी को जोर से डांट डपट कर कभी जोर से नहीं बोले। सिंह सुबह दारू सुबह बला सकान कोय सात सिंगर तना समार रे बाबा बीती पैसा टका है खर्चा लगन तना। मतलब यहाँ पर वो जो रुगना की दीदी के बारे में बात किया जा रहा है कि मतलब वो तो पराया धन है, वो बाद में किसी अन्य का ही घर बसाएगी। वो घर में मतलब अपना जो धन है वो व्यय नहीं करेगी। वो उसको किसी अन्य के घर ही जाना है, तो उस पर व्यर्थ पैसा लगाने के बजाय मतलब वो व्यर्थ पैसा क्यों लगा रहे हैं। कोई होन को दो कोई पढ़ाओ चाहिए। मतलब यहाँ पर फिर से व्यंग्यात्मक तर्क दिया जा रहा है कि कोई होन मतलब लड़की बच्चों को तो कौन पढ़ाता है। उस समय कैसे सोच था। नैन कजी गोटा मूली एटे एटे पितर जनियाना जनियाना मेंदो आया जी कुम मनी जंग गिसिर गमंग बेटेट को जैकेट बनवायाना। यह बात पूरा पूरे गांव में फैल गया। कोकचो जो गांव है उसमें पूरा फैल गया, लेकिन उसके हृदय में मन में जरा सा भी कोई खोट उत्पन्न नहीं हुआ उनके बेटे बेटियों के प्रति।
हिंसा चेंटा कुसुर रिया अलर्ट तुरसा जैकेट सबिन लसुर सबेड़ जाना। मतलब जो गांव वाले लोग उनके प्रति जो सोच रहे थे, ईर्ष्या की भावना रख रहे थे, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब एक ढेला की तरह धीरे धीरे दबते चले गए। मैड रह गए कजिया, हाथी दो सेने गया, सेता दो बुई गया। आँख में ही कहा जाता है कि मतलब आँख में ही कहता है हाथी दो सेने गया, मतलब हाथी तो चलता ही है। सेता दो बुई गया, मतलब कुत्ता तो भौंकता ही है। मतलब इससे यह कहना चाहता है हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। मतलब हाथी जो जब चलता है तो उस पर कुत्तों के भौंकने से उस पर जरा सा भी जूं तक नहीं रखता है। तो उसमें मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। होन को दो होन गे को मेता कुआ, बच्चा को तो बच्चा ही बोला जाता है। कोआ होन रेयो गे, अगर कोई होन रेयो होन गे, मतलब कुआ मतलब जो लड़का बच्चा है वो भी बच्चा ही है और लड़की भी, दोनों एक समान बच्चे ही हैं। एंगा अपू कोरे दुलड़ प्यार तो बराबर ही टाई ये ना। मतलब इंगा अपू माता पिता के लिए तो दोनों के प्रति जो प्यार है, सहानुभूति है, वो तो दोनों के बराबर रहती है, दोनों के लिए बराबर ही रहती है। सिटिया होन लेके नेलोआ मेन एना मेनते होन जरय को मितई है। जो रुग्ना के पिताश्री थे वे थोड़ा बच्चे बच्चे लगते थे, इसलिए मतलब बच्चे जैसे लगते थे, इसलिए उसको होन जरय जरय बोला जाता था। होन जरय मतलब बच्चा जरय, मतलब बच्चा जैसे दिखता था, इसलिए वैसे उसका नामकरण किया गया था। रासाते जरय कोवा को मितई है, और खुशी से उसको जरय लड़का बोला जाता था। ओते हासा दो जटिल का बिलकना, मतलब उसके यहाँ ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। मतलब बहुत जमींदार वे थे, जमींदार किस्म के थे, मतलब जमींदारी थे। सुकरी गुया गुयु हुआ में न कट गया, लेकिन उसका जो घर था उस समय बहुत छोटा था। हाथू जपा पूर्ति को जैकेट सुकुरी गुयु नेल कहते आरा पूछा किए। मतलब हाथू में मतलब गांव में उसके लिए ये क्या बोलते तुईवाना गांव से उनके लिए दामाद, मतलब वो लोग दामाद बनाना चाह रहे थे, मगर उनके इस छोटे से घर को देखकर, मतलब उसका छोटा सा गुयू टाइप का घर था, तो देखकर साफ इनकार कर दिया कि यहाँ हम लोग इसे दामाद नहीं बनाएंगे। मियाँ बंदर को उड़ाना सयोग बंदा कोमिता, एक ही तालाब में दोनों नहाया करते थे, जिसको सयोग बंदा कोमिता। कांदा मांदा बुरु गिनिल रे सयोग बंदा मामिना। मतलब यहाँ पर जो तुईवाना और गितिल लंगोर के जो सीमा का जो दोनों का सीमा का जो क्षेत्र है उसके बीच में ये सयोग बंदा है। बेड़ा लोंगोर हाथू कुटी कुटी ते नगर हाट कोदो को हुजू सेनुआ। मतलब खेत के किनारे किनारे एक मेड़ जैसा बना था, उसी से वही जो रास्ता था नगर हाट ही वहीं से जाता था। जो कोकचो गांव में है नगर हाट बहुत प्रचलित है, वही किनारे किनारे जाता था। आप सराय को दो हुबा लेन रियोगे, मतलब पसंद तो किया था पूर्ति, लेकिन नसीब चिल्का एन लिखा के हुबना, मतलब जैसे नसीब है वैसे ही होगा। हुडिंग रहेगा अमरो बियाना, मतलब जो है जरोए वो छोटे में ही अनाथ हो गए थे। अपुआ लाड प्यार को का नसीबिया, अपुआ लाड प्यार को नसीब इया, मतलब जो पिताश्री थे उसका लाड प्यार उसको बहुत अच्छी तरह से नसीब हुआ। मैंदो इंगाते ऐसु तेज होशियार चतुर कोई होने टैकिना, मतलब उसकी माँ बहुत होशियार समझदार सूझबूझ वाली थी, जो नहीं रही जब वो शिशु अवस्था में थे। उसी समय कुछ दिन बाद दुकू के मरंग सुकू हरा मरंग किया, मतलब उनके आगे जो पिता का लाड प्यार था वो उनके आगे उसका जो दुख था वो सुकू के आगे टिक नहीं पाया, मतलब सुख के आगे कोई मतलब टिक नहीं पाया। सिटिया सिटिया समय मुर्कू उड़ू मिना कट गया, मतलब बचपन का उसका मूर्ख वाला पड़ाव था। ओल पड़ाव रासा कोते चना जाना, मतलब वो पढ़ना लिखना एकदम नहीं चाहता था, वो मतलब कतराता था स्कूल विद्यालय जाने के लिए। स्कूल को दो से सेन बार लेन गया, मतलब स्कूल तो गया था वो, हुजू सेनो ते होरा को जकड़ दौड़ा डाकुर यन गया। मतलब यहाँ पर व्यंग्यात्मक बोला जा रहा है कि मतलब उसको जो रास्ते में चलता था वो मतलब गड्ढा होने लगा, वो जाता ही नहीं था, इसका मतलब जाता ही नहीं था, ऐसे ही पड़े पड़े रह गया, ऐसे ही गड्ढा हो गया रोड किनारे, मतलब ऐसे ही कुछ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पूरा ओल पड़ाव को बनाना रगे सया चतुर कोमा मैन ना जाती है। वो ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन वो बहुत समझदार और चतुर था। ओको का जितना सी यू कोमा पास तड़ा, कौन बोलता है कि कृषि से घर नहीं चला सकते, जान का जीवन हुआ कोई बात नहीं। सैयब जरी पड़ा महीना कट गया, मतलब ये जो है सैयब जरी, वो उसको लगता था कि ये जो विदेश लोग, जैसे विदेशी लोग हम लोग को गुलाम बनाया करते थे, वैसे ही पढ़ाई भी हमें गुलाम बना देगी, इसके आगे कोई भविष्य नहीं है, वैसे उनका यह सोच था। जबरदस्ती को पढ़ा इची को तय कीना, मतलब ज़बरदस्ती इन्हें पढ़ाया जा रहा था। और पढ़ा रिया रासा माँ
हासिड यन लिखा। मतलब इसको पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्प नहीं था। इटा कोवा पढ़ाओ कबू पढ़ाओ मेंते स्कूल कॉलेज कक्को सेन तन टाइकिना। वो मतलब दूसरों का पढ़ाई जो है कि अंग्रेज़ों का पढ़ाई जो मतलब ऐसे वो उसका मान्यता था कि अंग्रेज़ों का पढ़ाई है, इसमें गुलामी हम लोग को नहीं खटना। ओवा कोचा कोरे जैकेट कोकुन तन टाइकिना। मतलब ये घर का जो कोना है वहाँ पर ये छिपा करते थे पढ़ाई के डर से। एना रियो जबरदस्ती सब ईडी के को एत्ते सहयोग पढ़ाओ इंग्लिश को पढ़ाओ को तई टाइकिना। मतलब ज़बरदस्ती इसको इंग्लिश की पढ़ाई के लिए ले जाया गया। फिर भी साहब जारी कबूब को मैंने तन रियो गे तयम दो पढ़ाओ यन ते हुआना। मतलब ये नहीं चाह रहा था कि गुलामी करे, लेकिन फिर भी इन्हें थोड़ा सा मतलब जैसे तैसे करके इसे पढ़ाया ही गया। ले वे तन बतारी सलंगी तन है हरा मरंग सपेट यना। मतलब ये जो है पूरा मतलब अच्छा से ये मतलब बतारी सलंगी मतलब लंबाई चौड़ाई ये इसका रंग रूप रेखा बाद में बड़ा हुआ वैसे ही। बाले सफ़ेद तोरसा के बाटी गुट्टू बुड़ुली को मेहता आरा साला किया। मतलब बहुत कम उम्र में ही इन्होंने बाटी गुट्टू की जो बूढ़ी उली सरनेम की एक उससे शादी की। बूढ़ी उली मेहता आरा किया मतलब उससे वो शादी किया बाटी गुटी का बूढ़ी उली जो है जमा कुई। चूल्हा के सुकुरी गुयू को मिता बदल तबियाना। जो ये सुकुरी गुयू करके जो व्यंग्यात्मक गांव के लोगों के द्वारा बोला जाता था वो बड़े घर के रूप में सब मतलब बड़ा वो सुकुरी गुयू जो बोला जाता था वो बड़ा हो गया मतलब वो घर। सबिन उवा कोयते मरंग गेनेल तबियाना। जो उन लोगों का घर था सब घर से बहुत बड़ा दिखने लगा। ना जैकेट इना मेनते मरंग उवा को मिने मतलब अभी तक वो घर जो है बहुत बड़ा बना दिया। लुगम आना साधु मुनि को लेकर को मैंने यहाँ। मतलब यहाँ बोला जा रहा है जैसे कि रेशम का कीड़ा तुरंत तुरंत अपना घर बनाता है और अपनी जो है मतलब उत्पत्ति उन्हें भी बढ़ाता है। एन लेका गे मेतम होन गणा को अणा इनुंग रेगे कुरु कट्टू लेना। होन गणा मतलब ये जो है जरोय उनका बेटा मतलब तुरंत वो दोनों अपने संतान की प्राप्ति उन दोनों को तुरंत होती है दूसरों वाले लोगों गांव के लोगों से पहले। मतलब वहाँ जो थे एन लेका के हाथू सही रे आया होन कोगे और पढ़ाओ कोरेमा लाना रहना या ना। मतलब वो उन दोनों का मतलब उन दोनों का बच्चा जो था जेमा और जरोए का वो उन दोनों के बच्चे लोग सबसे ज़्यादा तेज थे मतलब पढ़ाई लिखाई में। सारी का जी शरण गया मतलब सच बात ही है। कोवा कोई रे जान तड़ंग बनूआ और पढ़ाओ रे जान बोरंग बनूआ। खिला हिपिला दोबुगिन चिता। मतलब चिते ये जो है घिन उन तो अच्छा है क्या वैसे बोला जा रहा है। सोए सोरपा मैन कोते को लांदा सिया कीट किया। मतलब स्वयं सोरपा मतलब स्वयं सोरपा एक व्यंग्यात्मक शब्द है जो उन्हें चिढ़ाया जाता था उन्हें मतलब पूरे 100 लोगों को जो 100 किली के रहते थे उन लोगों के लिए। चिमिन इकिर जीवन रासा रसिका तेहन कोए ओल पड़ाव सिया कोते सा सिंगर कोतना। मतलब ये जो रुगना के पिताश्री हैं उनका दिल बहुत बड़ा है और वो मतलब अपने बच्चों को साधारण किसान होने के बावजूद इतनी अच्छी पढ़ाई करवा रहे थे कि उनके आसपास के गांव वाले लोग और पड़ोसी आस पड़ोसी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। मेंदो एटा कुआजी कुआमरे हिंसा चिंटा कुसुर को उसकुर अदरियाना। मतलब यहाँ पर जो किसी अन्य के मन में उनके प्रति जोराय उनके प्रति हम जोराय जरय के प्रति एक खोट की भावना ईर्ष्या की भावना पैदा निरंतर पैदा हो ही रहती। मेतम कको नेल सातिंग दइये ने। मतलब यह देखकर उनके पड़ोसी गांव वाले लोग इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बोल के यह देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नैन होन जरोय लो दो का बावा। यह मतलब ये जो बच्चा जरो है इसके साथ तो कुछ नहीं होने वाला वैसे व्यंग्यात्मक बोला जा रहा था। हिला हिपिला दो बुगिन चिते। मतलब ईर्ष्या घिन सब तो अच्छा है क्या वैसे बोला गया है। सोए सोरपा मैन कोत्ते को लांदा सियातन की गया। मतलब सोए सोरपा एक व्यंग्यात्मक शब्द है जो 100 लोगों के लिए प्रयोग होता था 100 के लिए या सरनेम के लिए। मेंदो लेसर गेको मुटा कना को मैनिया। लेकिन जो 100 लोग हैं वो उनका नाक बहुत सुंदर हुआ करता था। कौन जरोय रेयो गे मैन मोचा कोमा लेसर किया। वो जरो का जो ये बॉडी का स्ट्रक्चर था ढांचा था वो भी बहुत अच्छा था सुडोल जैसे। दा गमा सुमुकी लेका गे दासी चित्रा कोरिया रिंगा माँ का टाइकिना। मतलब उन लोगों के घर में दा गमा जैसे बारिश में पानी का कोई कमी नहीं होता है वैसे ही
उन लोगों के घर में दासियों का कोई कमी नहीं था, मतलब नौकर नौकरानियों का। इना लिखा के केड़ा उरी आर कोते काको रिंगाना। वैसे ही केड़ा बैल और गाय से भी उन लोगों का कोई कमी नहीं था, मतलब वो जानवर भी हुआ करते थे उनके यहाँ। मारंग गुमके मेंते दासी चित्रा को जैकेट आए मान सम्मान सहित क्रीडा। मतलब मारंग गोमके बोलते हैं सबिन कॉलिंग पाते सिविल जोहर। जो भी इस वीडियो को दर्शकगण, विद्यार्थी एवं छात्र छात्रा देख रहे हैं, उन्हें मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। ये नीना होकुड़िया फर्स्ट क्लास टैकिना, मतलब फर्स्ट वीडियो टैकिना ना नीना एसु जिलिंग मरंगिया नैन उपन्यास मेनते सुए सुए खंड खंड बु पढ़ाया एने तबु नीनाबू जनगरिया जगरिया ची हो कुड़ी चिलके चिलके ते चिना उसके माध्यम से क्या बताना चाहता है, उससे शिक्षा क्या प्रदान करना चाहता है, इसका महत्व क्या ही ना को सबनबू जगरिया मर नन। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर ऐसे ही खंड खंड करके उपन्यास को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तभी ज़्यादा सीख पाएंगे। जैसे बूंद बूंद से पानी भरता है, वैसे ही इसी तरह कुछ अध्याय में भी वैसे ही कार्य प्रगति पर करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए NS हो क्लासेस में। फिर से थैंक यू जो इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।